बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुत-तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। सदक़्ता या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में मुसलमानों से खिताब करते हुए इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह ताला पसंद करता है तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को तख्लीक किया, फिर उस इंसान के अंदर एक नफ्स रखा जो उसको बुराई की तरफ माइल करता है। इंसान बशर होने के नाते गलती कर बैठता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत की हिचकी से पहले उसके लिए तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मगरिब में एक दरवाज़ा है, उसकी चौड़ाई इतनी है कि बंदा अगर 70 साल चलता रहे तो उस दरवाज़े की चौड़ाई ख़त्म नहीं होती, और वो दरवाज़ा तौबा का दरवाज़ा है। और मेरे नबी ने फरमाया वो दरवाज़ा तब तक खुला रहेगा जब तक क़यामत बर्पा नहीं हो जाती। बंदा आखिरी हिचकी से पहले जब भी अल्लाह की बारगाह में रुजू करेगा, मालिक कायनात उसकी ख़ताओं से दरगुज़र फरमाएगा। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक बंदा इतने गुनाह करे कि सारी ज़मीन उसके गुनाहों से भर जाए, और वो फिर अल्लाह की बारगाह में कहे कि अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, तो मेरे नबी ने फरमाया जब वो ज़मीन भर के गुनाह लेके हाजिर होता है तो अल्लाह ताला भी उसको ज़मीन से भरी हुई बख्शिश अता फरमाता है। अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, वो करम करता है। आप सब ने एक हदीस पाक सुनी है कि जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की गली से गुज़र रहे थे कि सामने से एक शख्स शराब के नशे के अंदर दूध था और हाथ में शराब की बोतल है, और वो टहलता टहलता चला आ रहा है, और जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे उसकी नज़र पड़ी, और जब नज़र पड़ी तो कांप उठा, क्योंकि जनाब उमर तो वो उमर है कि मेरे नबी ने फरमाया जिस रास्ते से उमर गुजरता है शैतान वो रास्ता ही छोड़ जाता है। अब बंदे ने देखा तो वो कांप उठा कि आज तो पकड़े गए, आज तो मारे गए, उमर की नज़र पड़ गई है, क्योंकि जनाब उमर ने उससे पहले भी मना फरमाया हुआ था कि तूने शराब नहीं पीनी। अब उसने देखा कि जनाब उमर ने मुझे नशे में देख लिया और मेरे हाथ में शराब की बोतल भी है, आज तो पकड़े गए, आज खैर नहीं है। अब जब वो जनाब उमर की तरफ बढ़ रहा है तो वो दिल में इरादा कर रहा है, अल्लाह तो आज मुझे उमर से बचा ले, आज मुझे उमर से बचा ले, आइंदा मैं नशा नहीं करूँगा, आइंदा मैं शराब नहीं पीऊँगा, क्योंकि अगर उमर ने मुझे पकड़ लिया तो आज मेरी खैर नहीं है। अब जब जनाब उमर उसके करीब पहुँचते हैं और जाकर उससे पूछा कि तू शराब पी रहा है, तो उसने डरते डरते कहा कि नहीं शराब नहीं है, बोतल में सिरका है। और जब उसने बगल से बोतल निकाली तो रब ने वाकई उसकी शराब को सिरके में तब्दील फरमा दिया था। अब मुहद्दिसीन ने इसके बाद एक जुमला लिखा है, उस जुमले के लिए मैंने सारी हदीस सुनाई है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं, देखो बंदा बंदे से डर जाए, बंदा बंदे से डर जाए तो रब माफ़ कर देता है, अगर बंदा अपने रब से डर जाए तो सोचो फिर रब कितना माफ़ फरमाने वाला है। यहाँ तो डर भी बंदे का था और रब ने फिर भी माफ़ फरमा दिया, और अगर बंदा डरता डरता अपने खालिक तक पहुँच जाए, और रब कितना करीम है कि बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था, उसने ज़िंदगी के 30 बरस
कभी अपनी ज़ुबान से लफ्ज़ अल्लाह भी ना कहा, इतना नाफरमान था। एक दिन ना जबरील अमीन अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ करने लगे मालिक व मौला तो कितना करीम रब है। एक बंदा जिसको 30 साल का अरसा बीत गया, उसने ज़ुबान से कभी तेरा नाम भी नहीं लिया, तो उसको खाने के लिए भी दे रहा है, पहनने के लिए भी दे रहा है, इज़्ज़त भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, तो कितना करीम रब है। आज भी कुछ लोगों के गुमान इस तरफ चले जाते हैं कि मेरे पास इज़्ज़त है, दौलत है, शोहरत है, खाना है, पीना है, ओहदा है, तो मेरा रब मुझसे राज़ी है, तो ये सब कुछ है। आप थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं तो ये सारी चीज़ें उनके पास भी हैं जो रब को रब नहीं मानते। गोरों के पास दौलत है तो क्या रब उनसे राज़ी है? गाड़ी, बंगला, मकान, इज़्ज़त, शोहरत, दौलत सभी कुछ उनके पास भी है, लेकिन रब उनसे राज़ी नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये रब के राज़ी होने की दलील नहीं होती। ये तो सारी उनके पास भी हैं जो रब को रब ही नहीं कहते, बल्कि रब के राज़ी होने की दलील ये होती है जिसको अल्लाह अपनी बारगाह में झुकने की तौफीक दे दे, रब उसी से राज़ी होता है। अब उसने 30 साल का अरसा बीत गया, कभी ज़ुबान से लफ्ज़ अल्लाह भी नहीं कहा। जबरील अमीन अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ करने लगे मालिक व मौला तो कितना करीम रब है। एक तेरा इतना नाफरमान बंदा कि ज़िंदगी के 30 बरस गुजर गए, उसने तो कभी तेरा नाम भी नहीं लिया, तो मुसलसल उसको खाने के लिए भी दे रहा है, पहनने के लिए भी दे रहा है, इज़्ज़त भी है, दौलत भी है, सांसें भी उसकी रवां दवा हैं। मेरे रब ने फरमाया जबरील तुम ऐसा करो, ज़मीन पे उतर जाओ और उसके दिल के एक वाल को, जिसको आज हम अपनी ज़ुबान में बाईपास कहते हैं, दिल के एक वाल को बंद कर दो। जबरील अमीन ज़मीन पे उतरते हैं, उसके दिल के एक वाल को बंद करते हैं। जब दिल के वाल को बंद किया ना, सीने में उठा दर्द तो ज़ुबान से निकला अल्लाह। सीने में उठा दर्द तो ज़ुबान से निकला अल्लाह। अब सुनिएगा रब कितना करीम है। रब ने फ़ौरन जवाब दिया, बंदे बता क्या काम है तेरा, रब आज भी हाजिर है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे से इस कदर प्यार फरमाता है। हमारे लिए अलमिया ये है कि हम उसकी बारगाह में रुजू नहीं करते। हमें तो ये भी याद नहीं होता कि हम आखिरी मर्तबा अपने रब के हुजूर हाजिर कब हुए थे। हालांकि रब ताला इतना करीम है, इतना करीम है कि मेरे महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा कि एक बंदे का नामा-ए-माल तोला जा रहा होगा और उसके गुनाह वज़नी हो जाएंगे और नेकियां कम पड़ जाएंगी। अब जब नेकियां कम होंगी तो वो बंदा इस बात का यकीन कर लेगा कि अब मैंने जहन्नम में जाना है। अचानक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक जो पलकों का, एक पलक का बाल होता है ना, वो उसके नेकियों के पलड़े में रखेगा और नेकी वज़नी हो जाएगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों को हुक्म देगा, फ़रिश्तों इसको जन्नत में छोड़ो। वो बंदा रुक जाएगा और अर्ज़ करेगा मालिक व मौला मेरे गुनाह इतने थे कि नेकियां थोड़ी पड़ गई, और एक छोटा सा बाल मेरी नेकियों के पलड़े में तूने रखा और नेकियां वज़नी हो गई हैं, गुनाह कम पड़ गए हैं, माजरा क्या है? तो रब ताला फरमाता बंदे याद कर, एक मरतबा, कितनी मरतबा? एक मरतबा तो मेरी याद में रोया था, और सिर्फ इतना रोया था कि तेरी आँख की पलकें गीली हुई थी, तो मैंने वो तेरा बाल संभाल लिया था कि क़यामत के दिन जब तेरी नेकियां कम पड़ जाएंगी, मैं एक पलक का बाल तेरी नेकियों में शामिल करके तुम्हें जन्नत अता फरमा दूंगा। यार ये रब है, ये रब है, वो करीम है, उसकी ज़ात बड़ी करीम है। वो तो ऐलान कर रही है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ओ भागने वाले पलट के आ जा, तेरा रब बड़ा ही करीम है, बड़ा करीम रब है। हम उसकी बारगाह में रुजू करें। हम बाज़ औक़ात ना एक वहम के अंदर मुब्तला हो जाते हैं कि यार मैं दुआ तो मांगता हूँ लेकिन वो कबूल नहीं होती। आप तवज्जो फरमाएंगे तो बात समझना आसान हो जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में एक हरन मिल गया। उसने मूसा अलैहिस्सलाम को रोका और मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करने लगा, मूसा अल्लाह से बातें करने जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल है, उसका जवाब लेके आना। अल्लाह के जो नबी होते हैं उनका एक मौजज़ा ये भी होता है कि वो जानवरों की बोलियां भी समझते हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। अब हरन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा जा रहे हो अल्लाह की बारगाह में तो मेरा एक सवाल है, उसका जवाब लेके आना।
आपने फरमाया बताओ तुम्हारा क्या सवाल है। हरन कहने लगा मूसा रब से पूछ के आना कि 1 साल हो गया बारिश नहीं हुई और कहत साली इतनी है कि सब्ज़ा भी नहीं उग रहा, जानवर भूख और प्यास से मरना शुरू हो गए हैं, रब से पूछ के आना कि बारिश कब होगी, ये मेरा सवाल है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, हम कलाम हुए। जब गुफ्तगू मुकम्मल हुई तो अर्ज़ की मालिक मौला, रास्ते में एक हरन मिला था, उसने सवाल किया था कि कहत साली इतनी हो गई है कि सब्ज़ा भी नहीं उगता और जानवर भूख और प्यास से मरना शुरू हो गए, मालिक मौला बारिश कब होगी। अब जो अल्लाह ताला का जवाब है, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो फरमाएंगे तो मेरे नज़दीक ज़िंदगी की बहुत सारी परेशानियां हल हो सकती हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा जाके हरन से कहना तेरी दुआ मैंने कबूल कर ली है, तेरी दुआ मैंने, थोड़ा आहिस्ता बोले ज़रा, तेरी दुआ मैंने कबूल कर ली है, लेकिन बारिश 1 साल के बाद होगी। अब इस लफ्ज़ के अंदर बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है। अल्लाह फरमा रहा है कि तेरी दुआ कबूल कर ली है, लेकिन बारिश 1 साल के बाज़ औक़ात बंदा मांगता रहता है और भला क्या कहता है, कबूल होती नहीं है, कबूल हो जाती है, लेकिन रब अता तब करता है जब उसके नज़दीक हमारे हक़ में बेहतर होता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि बंदा रब से मांगे और रब उसको अता ना करे। यार हम माँ से मांगे, तड़प जाए माँ से मांगते हैं तो माँ अता कर देती है। जिस रब ने माँ में इतना रहम रखा है कि माँ औलाद को इनकार नहीं करती, तो जिस रब ने उस माँ को माँ बनाया है, सोचो रब खुद कितना करीम होगा। ये कैसे मुमकिन है कि बंदा उससे मांगे और रब उसको अता ना करे। रब ने फरमाया मूसा उससे कहना कि दुआ कबूल हो गई है, लेकिन बारिश 1 साल के बाद दी जाएगी। ये जो हम कहते हैं ना दुआ कबूल होती नहीं है, तवज्जो करेंगे तो बात समझना आसान हो जाएगा। दुआ के बारे में ना 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि बंदा दुआ मांगता है और रब उसी वक्त अता कर देता है। बाज़ औक़ात होता नहीं, हम बातें करते करते कोई चीज़ मांगते हैं और वो फ़ौरन हो जाती है, तो हम एक जुमला बोलते हैं, यार मैं चंगा होंदा कुछ और ना मांग लेंदा। यानी जो मांगा मिला उसका शुक्र नहीं किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है अभी मांगा अभी मिल गया, उसका शुक्र नहीं करते हो। कहते क्या है, यार मैं चंगा होंदा कुछ और ही मांग लेंदा। ओ भाई जो रब ने तुझे फौरन अता किया पहले उसका तो शुक्र अदा कर। क्यों, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तो शुक्र अदा करेगा रब तुझे और अता फरमाएगा। पहली सूरत ये होती है कि बंदा दुआ मांगता है और फौरन उसको, थोड़ा बोलें तो सही ज़रा, मिल जाता है। दूसरी सूरत तवज्जो के साथ सुननी है। दूसरी सूरत दुआ की ये होती है कि बंदा दुआ मांगता है, कबूल हो जाती है, लेकिन मिलता तब है जब हमारे हक में बेहतर होता है। पहली सूरत क्या है कि दुआ मांगी और उसी वक्त। दूसरी सूरत ये होती है कि दुआ कबूल हो जाती है, लेकिन रब अता तब फरमाता है जब उसके नज़दीक वो हमारे हक में। तीसरी सूरत बड़ी मज़ेदार है और तवज्जो के साथ सुनने वाली भी है। मेरे नबी ने फरमाया जिनकी दुआएं दुनिया में उनको लगता है कि कबूल नहीं हुई, क़यामत का दिन होगा कि बंदे का नामा माल तोला जाएगा और नेकियां कम पड़ जाएंगी। रब फरिश्तों को हुक्म देगा वो जो सामने पहाड़ है ना उसको खींच के लाओ और इसके नेकियों के पलड़े में रखो। इतने बड़े बड़े पहाड़ होंगे, वो ला के बंदे के नामा अमाल में रखे जाएंगे, नेकियां वजनी होंगी, जन्नत का हुक्म होगा, बंदे तड़प जाएंगे, मालिक ये नेकियां तो हमने की नहीं थी, तो फिर इतना वजनी पहाड़ हमारी नेकियों का कैसे बन गया। तो रब फरमाएगा बंदो तुमने दुनिया में मुझसे मांगा था, लेकिन मैं भी तो रब था ना, वो दुनिया में तेरे लिए बेहतर नहीं था, मैंने तेरी सारी दुआएं संभाल के रखी थी, आज तुझे नेकियां बना के दे रहा हूं, तुझे जन्नत भी अता फरमा रहा हूं। तो दुआ पहली सूरत मांगो उसी वक्त मिल जाए। नंबर 2 मांगते हैं कबूल होती है, लेकिन मिलता तब है जब उसके नजदीक हमारे हक में बेहतर होता है। और तीसरी सूरत अगर दुनिया में ना मिले, उसके नजदीक अच्छा वक्त हमारे लिए वो ना हो, तो फिर रब वो सारी नेकियां बना के हमारे नामा अमाल में दाखिल फरमा देता है। अब मेरे नबी की हदीस सुने, मेरे नबी ने फरमाया जिनकी दुनिया में सारी दुआएं कबूल होती हैं ना, जब वो जन्नत में दाखिल होंगे ना तो यूं सर उठाएंगे और ऊंचे ऊंचे महल होंगे, ऊंचे ऊंचे महल होंगे। और वो भला किन के होंगे, जिनकी दुनिया में दुआएं कबूल नहीं होती थी, और जिनकी सारी होती थी वो नीचे खड़े होकर जब यूं देखेंगे ना तो वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे मालिक काश
हमारी दुनिया में एक दुआ भी कबूल ना हुई होती। रब उनको इतना अजर फरमाएगा जिनकी दुनिया में कबूल नहीं होती। और बाज़ औक़ात हम हालात से तंग आके भला क्या कहते हैं, यार पता नहीं हालात कब ठीक होने हैं, पता नहीं हालात कब ठीक होने हैं। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, आके अर्ज़ करने लगे, आका मेरा रिज़्क बढ़ जाए, दुआ कर दें। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबी तू जिस हाल में है वो बेहतर है। कुछ दिन के बाद आए, फिर दुआ के लिए कहा, आका दुआ करे कि मेरा रिज़्क बढ़ जाए। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबी तो जिस हाल में है वो बेहतर है। तीसरी मरतबा आए, फिर दुआ के लिए कहा, आका आप दुआ तो कर देना। मेरे नबी ने तीसरी बार भी मना फरमाया, सहाबी तो जिस हाल में है वो हाल तेरे लिए बेहतर है। बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि यार पता नहीं ये हालात कब ठीक होंगे। मेरे नबी ने हाथ उठाए, उस सहाबी के हक़ में दुआ कर दी। सहाबा कहते हैं जब हुजूर ने उस सहाबी के लिए दुआ की तो अल्लाह ने उसको इतना वसी रिज़्क दिया कि मदीने की गलियों में उसकी बकरियां घूमती हुई नज़र आती थी। अल्लाह ने उसको इतना वसी रिज़्क दिया कि उसकी बकरियां पहाड़ भर देती थी, इतना वसी रिज़्क दिया। जब इतना वसी रिज़्क हो गया ना, तो मेरे आका ने एक सहाबी को भेजा उसके पास और पैगाम दिया कि उसको जाके कहो कि अपनी बकरियों की ज़कात दे। अब जब ज़कात लेने के लिए सहाबी पहुँचे तो सिर्फ उन्होंने एक जुमला बोला कि आका से अर्ज़ करें मैं खुद आकर दूंगा। हुजूर ने भेजा जाके ज़कात लेके आओ, तो जवाब क्या दिया, हुजूर से कहना कि मैं खुद आके दूंगा, तुम्हें नहीं देनी। सिर्फ इतना जुमला बोला। सहाबी ने आके हुजूर को बताया, या रसूलल्लाह वो कह रहे हैं कि मैं खुद आके दूंगा। जब वो हुजूर की बारगाह में आए ना, तो हुजूर के चेहरे के ऊपर नाराज़गी के इतने आसार थे कि चेहरा मुबारक सुर्ख था। आके सलाम किया, हुजूर ने जवाब दिया, वो बैठ गए। सहाबा से पूछा हुजूर नाराज़ क्यों हैं? कहा हमें नहीं पता। अब तवज्जो से आखिरी अल्फाज सुननी है। मेरे नबी ने फिर अपनी सारी ज़िंदगी कभी भी उस सहाबी से ज़कात नहीं ली। जनाब सदीक़ अकबर ने अपने दौरे खिलाफत में कभी उनसे ज़कात नहीं ली। फरमाया तुम खुद जिसको मर्जी दे दो, लेकिन तुमसे ज़कात इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि मेरे नबी ने तुमसे ज़कात नहीं ली थी। तो बाज़ औक़ात जो हाल हमारे लिए होता है वो बेहतर होता है। अब हरन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि मेरा सवाल है, जवाब लेके आना। तो रब ने क्या फरमाया था कि तेरी दुआ कबूल है, लेकिन बारिश, थोड़ा ऊंची ऊंची बोलें ज़रा, दुआ कबूल है, हमारी भी हो जाती है, लेकिन मिलता कब है, जब उसके नज़दीक। अब मूसा अलैहिस्सलाम तूर से नीचे तशरीफ़ लाए और हरन जो था वो रास्ते में खड़ा था। अब हरन ने कहा मूसा मेरा सवाल था, जवाब लेके आए हो कि नहीं लाए? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ तेरे लिए जवाब लाया हूँ। अब तवज्जो के साथ सुनना है, रब कितना करीम है। अल्लाह ताला ना, उसने 18,000 मखलूक़ात पैदा फरमाई हैं, उसमें से एक इंसान है। 9,000 मखलूक़ात खुश्की पे रहती हैं और 9,000 मखलूक़ात अल्लाह की पानी में रहती हैं। हमें तो सिर्फ चंद जानवरों के नाम पता है जो पानी में रहते हैं। 9,000 मखलूक़ात रब की पानी में रहती हैं और 9,000 खुश्की पे रहती हैं। उसमें से एक इंसान है। सबसे अशरफुल मखलूक़ात इंसान को बनाया। इंसान तो इंसान, अब रब का जानवरों से प्यार देखिएगा। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, हरन ने कहा मूसा मेरे सवाल का जवाब। फरमाया रब ताला फरमा रहा है कि तेरी दुआ कबूल कर ली है, लेकिन बारिश 1 साल के बाद होगी। आप देखिए 4 टांगों वाला जो जानवर होता है, जब वो खुशी का इजहार करता है ना, तो अगली दोनों टांगें उठा लेता है, जिसको दस्ती भी कहते हैं। आप घोड़ा देखें, बकरी देखें, कुत्ता देखें, जो भी 4 टांगों वाला जानवर जब खुश होता है तो क्या करता है, अगली दोनों टांगें उठा, उसको दस्ती भी कहते हैं। अब जब हरन ने ये बात सुनी ना कि रब ताला फरमा रहा है कि तेरी दुआ कबूल है, हो गई है, लेकिन बारिश 1 साल के बाद अता करूँगा। जब हरन ने ये बात सुनी कि मेरी दुआ कबूल हो गई है, वो खुशी से उछली, उसने अपनी दोनों टांगें उठाई। अभी टांगें उठा के उसने दोबारा ज़मीन पे नहीं लगाई कि बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होगी, मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा कोहे तूर पे चले गए। अर्ज़ के मालिक को मौला तेरा हुक्म था कि साल बाद होनी है, मैंने तेरा ही हुक्म जाके सुनाया है, बारिश तो अभी नाजिल हो गई है। सुनिएगा, रब ने फरमाया मूसा, जब उस हरन को ये पता चला ना कि रब ने उसकी सुन ली है, उसको खुशी इतनी हुई कि रब ने उसकी खुशी को देखते हुए सारी कौम को बारिश आज ही अता फरमा दी है। यार ये रब है जो जानवरों से इतना प्यार करता है, यार हम तो फिर अशरफुल मखलूक़ात होते हैं ना। मेरे नबी ने फरमाया कि बंदा एक बलिश्त, एक गिठ अल्लाह की तरफ बढ़ता है ना,
तो अल्लाह एक बाजू उसकी तरफ बढ़ता है, और बंदा अगर चल के रब की तरफ जाता है तो रब उसकी तरफ दौड़ के आता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ आ रहा है। रब इतना करीम है, और उसके करम की इंतहा क्या है। अल्लाह ताला ने ना दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, ए दाऊद, जो लोग रब से मुंह मोड़ते हैं, रब की बारगाह में जाते नहीं हैं, ए दाऊद, अगर उनको पता चल जाए ना कि रब उनका कितना इंतज़ार कर रहा है और रब को उनका पलट आना कितना पसंद है, तो ए दाऊद उनके हड्डियों के जोड़ रब की मोहब्बत में टूट जाएं। और अगर उनको ये पता चल जाए कि रब उनसे प्यार कितना करता है, तो ए दाऊद वो अपने रब की मोहब्बत में मर जाए। आगे क्या फरमाया दाऊद, ये सारी चीज़ें उनके लिए हैं जो मुंह मोड़ते हैं और जो खुद चल के मेरी दहलीज पे आ जाए, फिर सोच रब उस पर कितना करम फरमाएगा। हम असल में उसकी दहलीज पर जाते नहीं हैं, हम अगर चले जाएं तो रब बड़ा करीम है। मेरे नबी करीम जाने जाना अहमद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक बंदा इतने गुनाह करे कि ज़मीन से आसमान का फासला सारा भर जाए। मेरे नबी ने फरमाया कि ज़मीन से आसमान का फासला इतना है कि एक घोड़ा 500 साल भागता रहे ना, तो फिर ज़मीन से पहला आसमान आता है। और मेरे नबी ने फरमाया कि एक बंदा इतने गुनाह करे कि ज़मीन से आसमान का सारा फासला बढ़ जाए, लेकिन वो एक बार कहे कि मालिक तू माफ़ कर दे, एक बार कहे कि अल्लाह तू माफ़ कर दे। मेरे नबी ने फरमाया, रब फरमाता मैंने सारे माफ़ फरमा दिए हैं। शर्त यह है कि बंदा उसकी दहलीज पे जाके कहे कि मालिक तू माफ़ कर दे। हमारे साथ मसला यह है कि हम उसकी चौखट पे जाते नहीं हैं, उससे मांगते नहीं हैं, उसकी बारगाह में रोते नहीं हैं। खुदा के वास्ते उसकी दहलीज पे झुक जाएं, उससे आंसू बहा के माफ़ी मांग लें। शेख सादी फरमाते हैं कि मैं बाज़ार से गुज़र रहा था, बस ये आखिरी कालिमात में मैं गुफ्तगू समेटने लगा हूँ और ये गुफ्तगू का निचोड़ भी है। शेख सादी फरमाते हैं कि मैं बाज़ार से गुज़र रहा था तो मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग ज़मीन पे बैठ के ना पत्थरों के साथ, कंकर के साथ खेल रहे थे। तो मैंने पूछा, बाबा जी आप यहाँ बैठ के बाज़ार में ज़मीन पे बैठ के क्या कर रहे हैं? तो फरमाने लगे, बेटा ये जो लोग बाज़ार में चल फिर रहे हैं ना, इनकी और इनके रब की सुलह करवा रहा हूँ। बाबा जी फिर क्या बना? बुज़ुर्ग फरमाने लगे, रब तो मान रहा है, बंदे नहीं मानते। सुलह करा रहा हूँ, रब मानता है लेकिन बंदे नहीं मानते। शेख सादी फरमाते कुछ दिन के बाद ना मेरा दोबारा गुजर कब्रिस्तान से हुआ, तो देखा वही बाबा जी जो बाज़ार में बैठ के पत्थरों से खेल रहे थे ना, वही कब्रिस्तान में बैठ के फिर पत्थरों से खेल रहे। मैंने कहा बाबा जी आज बाज़ार छोड़ के कब्रिस्तान में क्यों आ गए हो? कहा आज भी बंदों की और रब की सुलह करा रहा हूँ। कहा फिर आज क्या बना? कहा आज बंदे तो मान रहे हैं लेकिन आज रब नहीं मान रहा। मनो मट्टी के तले जाके बंदा मान लेता है कि रब जो कहता है ठीक कहता है। तो बुज़ुर्गों ने इस वाक़े के बाद लिखा है कि जब बंदे के पास ताकत होती है, जवानी होती है, मोहलत होते है, सब कुछ होता है, उसके दामन में वक्त भी होता है, लेकिन वो रब की दहलीज पे झुकता नहीं है। और जब सांस रुक जाती है तो फिर वो समझ जाता है कि रब ठीक कहता था। इसलिए बुज़ुर्गों ने लिखा है कि आज अमल है, हिसाब नहीं है। कल हिसाब लिया जाएगा, अमल का मौका नहीं दिया जाएगा। इस वास्ते ज़िंदगी का जो एक दफ्तर बंद हो रहा है, शब बारात को सादा लफ्ज़ों में समझना हो, बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में शब बारात क्या होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फ़रमाया व इंदहु इल्मुल किताब, हर चीज़ अल्लाह ने अपने पास किताब में लिखी हुई है, हर चीज़ लिखी हुई है। अब शब बारात सादा लफ्ज़ों में ये होती है, हम कहते हैं ना ज़िंदगी का नाम अमाल बदलता है, असल में शब बारात सादा लफ्ज़ों में इसको कहते हैं कि अल्लाह ताला हर इंसान के मुताबिक, हर इंसान के बारे में ना जो उसने पूरा साल करना होता है, जिसने मरना होता है, जिसने जीना होता है, उनका जो रजिस्टर होता है वो फरिश्तों के सपुर्द करता है। अल्लाह को सब चीज़ों का इल्म है क़यामत के बाद तक का भी, लेकिन हर साल जो फरिश्तों को आगाही की जाती है, जैसे मिसाल के तौर पे बारिश वाला फरिश्ता है, उसको ये रजिस्टर मिलेगा कि तुमने साल में कितनी बार बारिश बरसानी है। आंधी वाले को आंधी का मिल जाएगा, रूह कब्ज़ करने वाले को रूह कब्ज़ करने वालों का मिल जाएगा। तो आइंदा साल की जो आगाही होती है वो फरिश्तों के सपुर्द की जाती है
इसका नाम शब बारात होता है। हमारे जहनों के अंदर एक जुमला ना बड़ी पुख्तगी के साथ बैठा हुआ है कि यार जो लिखे वो तो हो ही जाना है। ऐसे ही कहते हैं हम लोग, बोले तो सही यार, परेशान तो नहीं हो रहे आप लोग? क्या कहते हैं हम? जो लिखे वो तो हो ही जाना है। मौला अली के पास भी ना एक ऐसा ही बंदा आ गया, उसने कहा मौला अली जो लिखे है वो तो हो ही जाना है, फिर हम दुआ क्यों मांगते हैं? जो लिखा है वो तो मिल ही जाना है, जो लिखा वो हो ही जाना, फिर दुआ क्यों मांगते हैं? तो मौला अली भी तो फिर मौला अली थे ना। फरमाया हो सकता है तेरी तकदीर में यही लिखा हो, दुआ मांगेगा तो अता करूँगा, नहीं मांगेगा तो नहीं अता करूँगा। अब तकदीर क्या है, सादे लफ्ज़ों में इसको समझना है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं तकदीर का मसला इतना नाजुक है, इसको समझ जाएं तो बस खामोश हो जाए, डूब जाएंगे तो गुमराह हो जाएंगे, इतराज़ करेंगे तो ईमान से निकल जाएंगे। तकदीर इतना नाजुक मसला है। हम कहते हैं जो तकदीर में लिखा वो तो हो ही जाना है। अब आपने थोड़ी सी तवज्जो फरमानी है। मैं तकदीर को सिर्फ 2-3 लफ्ज़ों में समेटना चाहता हूँ। तकदीर होती क्या है? हम कहते हैं कि जो तकदीर में लिखा है वो, बोले तो सही यार, हो जाना है। अब थोड़ी सी आप तवज्जो फरमाएंगे तो आपको तकदीर समझ आएगी। हम यहाँ से निकलते हैं और अपने घर की तरफ सफ़र करते हैं। हम घर जाते हैं अपने इरादे से, अपनी मर्ज़ी से, अपनी ताकत से घर में जाके कुछ खाते हैं। अब हम जो अपने इरादे से, अपनी ताकत से, अपनी मर्ज़ी से जो खाते हैं, रब को उसका इल्म था कि नहीं? बोले तो सही, थोड़ा ऊंची ऊंची बोले, कुछ नहीं होता यार। रब को उसका इल्म, खाया मैंने अपनी इरादे से, ताकत से, मर्जी से, लेकिन रब को उसका इल्म, रब ने वो चीज़ उठाई और तकदीर में लिख दी। ऐसा नहीं कि जो लिखा है उस पे बंदे को मजबूर किया। खाया मैंने अपनी मर्जी से, अपने इरादे से, अपनी ताकत से, लेकिन मेरा रब जानता था कि बंदा फलां दिन, फलां वक़्त में, फलां जगह बैठ के क्या करेगा। रब ने उस चीज़ को उठाया और उसकी तकदीर में लिख दिया, लिख कर मजबूर नहीं किया। जैसे मैं एक सादा सी मिसाल देता हूँ, आप बच्चे के सामने खिलौना फेंक दें, बच्चे की मर्जी है उठाए या ना उठाए। अब आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो बात समझ आएगी। क्या बच्चा खिलौना आपके मजबूर करने पे उठाता है कि अपनी मर्जी से उठाता है? हम भी जो अपनी मर्जी से करते हैं वो रब को इल्म में था, हम रब के मजबूर करने से नहीं करते। इसी तरह का ना एक बंदा था जो ये कहता था कि बंदा मजबूर है, बंदा कुछ नहीं कर सकता, जो लिखा है वो तो हो ही जाना है। वो ना एक बंदे के बाग में चला गया, अंगूर का बाग था, उसने जाके ना उसके अंगूर तोड़ने शुरू कर दिए। उसका मालिक भी आ गया बाग का, उसने कहा भाई तू मेरे बाग के अंगूर तोड़ रहा है। उसने कहा खुदा का बंदा, खुदा की मर्जी से, खुदा के दरख्त से खुदा का फल तोड़ रहा है, तो खुदा को क्या वो क्यों तोड़वा रहा है? बात समझ तो नहीं आई? उसने क्या कहा, खुदा का बंदा खुदा की मर्जी से, खुदा के दरख्त से खुदा का फल तोड़ रहा है, तो खुदा से कह के वो क्यों तोड़वा रहा है? ये तो तकदीर में लिखा कि खुदा का बंदा होगा, उसका खुदा का दरख्त होगा, उस पर फल होगा, बंदा तोड़ेगा, उसको खाएगा। उसने कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तकदीर में लिखा हुआ है, मैं तो मजबूर हूँ। खुदा का बंदा खुदा के दरख्त से खुदा का फल खुदा की मर्जी से तोड़ के खा रहा है, तो खुदा से कह के क्यों तोड़वा रहा है? अब मालिक जो था बड़ा सियाना बंदा था, उसने अपने गुलाम को बुलाया, उसने कहा रस्सी ला के इसको दरख्त से बांधो ज़रा। उसको दरख्त से बांधा, उसने लिया डंडा, उसकी की छतरोल। वो कहता भाई क्यों मार रहे हो? कहता खुदा का बंदा खुदा का डंडा, खुदा की मर्जी से खुदा के बंदे को मार रहा है। तो उसने कहा खोल दो, मुझे आज समझ आया कि तकदीर क्या होती है। रब ने लिख कर बंदे को मजबूर नहीं किया, बल्कि जो हमने करना था वो मेरे रब के इल्म में था, उसने उठाया और हमारी तकदीर में लिख दिया। इसको तकदीर कहते हैं। आज हमारे यहाँ क्या होता है जी, तकदीर, दुआ से हर तकदीर बदल जाती है। दुआ से हर तकदीर नहीं बदलती। मैं इसमें तफसील में नहीं जाना चाह रहा, बस गुफ्तगू समेटना चाह रहा हूँ। खुदा 3 किस्म की तकदीर है खुदा के नज़दीक। एक वो होती है जो कभी नहीं बदल सकती, हत्ता कि अल्लाह का नबी भी उसके लिए दुआ करे तो अल्लाह अपने नबी को दुआ करने से ही मना फरमा देता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम लूत के बारे में दुआ करना चाही, रब ने फरमाया ए नबी आप इनके लिए दुआ ना करें, क्यों? इनके लिए अजाब का फैसला हो चुका है। तो ये वो तकदीर होती है जो बदलती। एक तकदीर वो होती है कि अल्लाह के नेक बंदे
जब दुआ करते हैं तो वो बदल जाती है। इसमें बड़ी तफसील है, बस इसमें जाना नहीं चाहते। इस वास्ते दीवारों में लिखा होता है ना कि दुआ से हर तकदीर बदल जाती है, ये गलत है। हाँ, दुआ से तकदीर बदलती है। वो क्या होती है कि अल्लाह ताला ने पहली तकदीर में लिखा होता है कि बंदा मांगेगा तो दे दूंगा, नहीं मांगेगा तो नहीं दूंगा। ठीक है, वो तकदीर दुआ से बदल जाती है। इस वास्ते ये सरे बाज़ार बैठने वालों के आगे अपनी अकीदतें निछावर ना किया करें। वो लंबे लंबे चोगे पहन के 10-10 अंगूठियाँ पहन के पता नहीं सारी विलायत अंगूठियों में चली जाती है। वो संदूकड़ी रख के ज़मीन पे नहर के किनारे बैठे होते हैं। हमारे नौजवान चले जाए ना तो वो संदूकड़ी से एक नग, एक नगीना, एक अंगूठी निकाल के ना वो नौजवान को देते हैं ख़रीदने वाले को, और साथ भला क्या कहते हैं, पुत्र तू ये अंगूठी पहन, तेरी किस्मत चमक जाएगी। क्या कहते हैं, तू अंगूठी पहन, तेरी किस्मत। उसने उसको कितनी अंगूठियां दी, एक अंगूठी दी, और साथ क्या कहा कि तू अंगूठी पहन, तेरी किस्मत, बोले तो सही है। और खुद सारी संदूकड़ी रखी हुई है, बैठा नहर के किनारे हुआ, उसकी अपनी किस्मत क्यों नहीं चमकी? हमारी वो एक अंगूठी से सारी किस्मत ही चमका रहा है, खुद पूरी संदूकड़ी है। मेरे नज़दीक उसको तो बगैर इलेक्शन के अगला वज़ीर आज़म होना चाहिए, जो एक एक अंगूठियों से लोगों की किस्मत चमका रहा है। इस वास्ते अपने ईमानों की हिफाजत करें। ठीक है, दुआ से हर तकदीर नहीं बदलती, सिर्फ वही बदलती है जिसको रब ने पहले लिखा होता कि बंदा मांगेगा तो दे दूंगा, नहीं मांगेगा तो नहीं दूंगा। इस वास्ते खुदा का बंदा खुदा की मर्ज़ी से, खुदा के डंडे से खुदा के बंदे की छतरोल कर रहा है। इसलिए खुदा ने तकदीर लिख कर हमें मजबूर है। जो हमने करना था वो रब ने वो चीज़ उठाई और हमारी तकदीर में लिख दी। इसलिए ये अकीदा जबरियों का है कि हम मजबूर हैं, और ये दूसरा अकीदा कदरियों का है कि इंसान अपने अमाल का खुद मालिक का, जो कुछ मर्जी करे, नाउज़ुबिल्लाह खुदा का उसमें कोई अमल दखल नहीं है। ये कदरियों का अकीदा है, और ये कहना कि बंदा मजबूर है, ये जबरियों का अकीदा है। इस वास्ते अहले सुन्नत व जमात का जो अकीदा है वो इस अफराद और तफरीद के दरमियानी अकीदा है। इस वास्ते सादा लफ्ज़ों में ये है कि अल्लाह ताला के इल्म में था, जो हमने करना था वो रब ने हमारी तकदीर में लिख दिया। बस दो बातें थी जो आज की नशिस्त की थी। पहली बात, हम तकदीर के आगे मजबूर हैं। आप यहाँ से उतने दाएं जाएं या बाएं जाएं, आपकी मर्ज़ी है, कोई आपको खींच के तो नहीं लेके जा रहा। लेकिन जिस तरफ हमने जाना था वो रब ने वो चीज़, हमारी इरादा हमारा होता है, ताकत हमारी होती है, लेकिन वो रब के इल्म में होता है। इसका नाम तकदीर होती है। इसलिए बहुत सारे नौजवान होते हैं यार, बैठे रहते हैं यार, जो तकदीर च होएगा, जो लिखा होगा ना वो हो जाएगा। ठीक है, जैसे जोड़े आसमानों पे बनते हैं, उसका मतलब ये होता है कि वो तकदीर में लिखा होता है कि किसकी शादी किससे होनी है। इसलिए जोड़े आसमानों पे बनाने के लिए बाबों के पास ना चले जाया करें। बात तफसील में चली जाएगी, फिर गुफ्तगू किसी और तरफ चली जाएगी। दो हदीसें याद रखें। पहली कि एक पलक अगर उसके खौफ के आंसू से भीग जाए तो वो भी रायगा नहीं जाएगी। ठीक है। नंबर दो, मुसलमान तकदीर के आगे मजबूर नहीं है। अगर आप इजाज़त दें तो एक हदीस सुना दूं, और फंसे बंदे ने सुभान अल्लाह कहना यार। सिर्फ आखिरी 2 मिनट से ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा। सुना सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि कल की जो रात है ना वो बड़ी कीमती है। मूसा अलैहिस्सलाम ना कोहे तूर पे जा रहे थे, रास्ते में एक बंदे ने रोका। उसने कहा मूसा मेरा सवाल है, पूछ के आना। सवाल मेरा ये है कि मैंने ज़िंदगी में कोई गुनाह छोड़ा नहीं है, लेकिन तेरा रब मुझे सज़ा क्यों नहीं देता। आज हम भी समझते हैं कि आसमान से पत्थर बरसें, आग बरसे तो उसी को अजाब कहेंगे। वो एक इमाम साहब थे ना, एक दिन उनका नमाज में वज़ू टूट गया तो उसने नमाज को जारी रखा और डरता रहा यार अभी अजाब आया, अभी अजाब आया, अभी अजाब आया। और नमाज इसलिए नहीं तोड़ा कि मुक्तदी क्या कहेंगे, अवाम, इमाम साहब का वज़ू टूट गया। बहुत सारे आइम्मा कराम उलमा अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए दीन गलत बयान कर जाते हैं। मसला पूछो जवाब नहीं आता होगा, लेकिन गलत इसलिए बयान करेंगे कि लोग क्या कहेंगे, लामा साहब को मसला नहीं आता। इमाम मालिक जैसे इमाम जिन्होंने 40 साल रोज़े रसूल पे हदीस पढ़ाई हो, जब उनसे 40 सवाल किए जाएं वो 4 का जवाब दे और 36 के जवाब में ये लिख दे कि इमाम मालिक ने ये मसला पढ़ा ही नहीं है। हम उनसे बड़े इमाम बन गए आज। तो उस इमाम ने ना नमाज नहीं तोड़ी, नमाज पढ़ाता रहा
और सारा दिन डरता रहा कि अभी अजाब आया, अभी अजाब आया, लेकिन सारा दिन गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद उसको गुस्ल की हाजत थी, फजर का वक्त था, मुक्तदियों ने दरवाज़ा खटखटाया। अब इमाम डरता डरता बाहर आ गया, अगर नमाज ना पढ़ाई तो नौकरी चली जाएगी, क्योंकि हमने वैसे भी इमाम मुलाजम रखा होता है। अब वो इमाम साहब डरते डरते, गुस्ल फ़र्ज़ है, आके मुसल्ले पे खड़ा हो गया, नमाज पढ़ाई और फिर सारा दिन रोता रहा, कांपता रहा कि अभी अजाब आएगा, अभी आएगा और मैं तबाह हो जाऊँगा, लेकिन सारा दिन कुछ ना हुआ। अब उसकी ये आदत बन गई कि बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ाने। वो कहता कुछ नहीं होता यार, ये सिर्फ ड्रावा ही है कि अजाब आएगा, ये आएगा, ये आएगा, कुछ नहीं होता। उसकी आदत बन गई। वक्त गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया। वो एक ना गैर मुस्लिम लड़की के साथ कुछ आशिक हो गया। अब उस लड़की ने शर्त ये रखी कि तो अपना मज़हब छोड़, फिर मैं तुझसे निकाह कर लूँगी। उसने मज़हब छोड़ा, ईसाई हुआ और निकाह कर लिया। अब वो ईसाइयों की तरफ से मुसलमानों से मुनाजरे करने लगा कि ये सज़ा कुछ नहीं होती, ये सिर्फ बातें हैं कि ये अजाब आता है, ये अजाब आता है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन ना उसका मुनाजरा एक आलिम दीन से हुआ मुसलमानों के, और उसने कहा कि देखो भाई, ये सज़ा वगैरह कुछ नहीं होती। तो उस आलिम ने जवाब बता दिया, तवज्जो से समझने वाला है। उसने कहा सुन, तेरे लिए ये सज़ा थोड़ी थी कि रब ने तुझसे अपना दीन ही छीन लिया है। हम समझते हैं पत्थर बरसे, आग बरसे तो उसका नाम अजाब होता है। कहा यह सज़ा कम है कि तुझे, तेरे पास दीन ही बाकी नहीं रहा। अब उस बंदे ने कहा मूसा, अपने रब से पूछ के आना कि मैंने गुनाह छोड़ा कोई नहीं है, लेकिन तेरा रब मुझे सज़ा क्यों नहीं देता। मूसा अलैहिस्सलाम के, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, अल्लाह से पूछा, अल्लाह बंदा पूछ रहा था कि मैंने गुनाह छोड़ा कोई नहीं है, तो मुझे सज़ा क्यों नहीं देता। रब ने फरमाया मूसा, मैंने उसको सज़ा दी है लेकिन उसको महसूस नहीं होती। अर्ज़ की मालिक क्या सज़ा है, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, सब कुछ तो उसके पास है, अच्छा भला खाता पीता आता जाता सब कुछ उसके दामन में मौजूद है। तूने सज़ा दी तो दी क्या है। अब तवज्जो से सज़ा सुननी है। हम सज़ा समझते हैं आसमान से ओले बरसें, पत्थर बरसें, आग बरसे। तवज्जो से सुनिएगा, रब ने फरमाया मूसा, मैंने उसको सज़ा दी है लेकिन उसको महसूस नहीं होती। अर्ज़ की मालिक वो सज़ा क्या है। फरमाया मूसा, मैंने उसकी आँखों से आंसुओं को छीन लिया है। वो मेरी बारगाह में रोना भी चाहे तो उसको तौबा करना नसीब नहीं होगी। बस आज आपने तवज्जो करनी, कहीं हाँ अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हमारा नाम ऐसी सज़ा वालों में शामिल तो नहीं है। हम आखिरी बार रब की बारगाह में कब रोए थे। उसकी बारगाह में झुकना सीखें, उसकी बारगाह में तौबा करना सीखें, इस यकीन के साथ कि मेरे नबी ने फरमाया, रब फरमाता है कि मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है मैं रब उसको वैसा ही मिलता हूँ। आप यकीन से बैठें कि रब तू माफ़ करेगा, तो बिल यकीन रब हमें माफ़ करेगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को तौबतन नसूह करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।